नहीं 5.1 का है, बड़ा तीसरे दिन डाउट चल रहा है तुम लोग का। क्वेश्चन लिया है, यदि एक अनुक्रम का n वां पद n बराबर n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 है तो इसके प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, श्रेणी का जो n वां पद लिखा है n बराबर वो लिखा है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये लिखा है। ठीक है, n बराबर तो बोल रहा है कि इसके 5 पद ज्ञात कीजिए। देखो इधर, यदि हम n बराबर यहाँ पर 1 पुट करें तो a1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। रखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, कितना आएगा? 1। यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका? 1। अब यहाँ पर हम इसी में नीचे रखते हैं n बराबर क्या रखते हैं? 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? a2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ये होगा ना, कितना हो जाएगा? 2 2 4 माइनस 2 प्लस 1 घटेगा, कितना बचेगा? 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। यानी कि a2 कितना हो जाएगा? 3। अब n बराबर क्या करते हैं? 3 पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे इस वाले में तो क्या हो जाएगा? a3 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और 6 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7। यानी कि a3 बराबर 7। 5 बोला हम जी। ठीक है, 3 हो गया। a4 यानी कि a4 के लिए हम n बराबर क्या पुट करेंगे? 4। a4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 ये होगा ना, कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 माइनस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? घटेगा कितना? 12 होगा। 12 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। राज में डायरेक्ट 11 बोल रहा था, कितना हो जाएगा? 13। ये हो गया हमारे पास a4। यदि a5 ज्ञात करना तो इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा? 5। a5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25 माइनस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा जी? 21 हो जाएगा। समझ में आ गया जी? यानी कि a1 ये हो गया, a1 a2 a3 a4 a5 इतना पूछा, इतना ही मिटा था ना इसको। हाँ बोलो जी, अगला क्वेश्चन। वही 27 पे ही अटक गए हो? चलो देखो 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है, यदि एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q तथा क्यूवा पद 1/p है तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योग 1/2 ब्रैकेट में pq प्लस 1 है। ठीक है, चलो कुछ बेसिक फार्मूले पहले पूछ लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। पता है किसी श्रेणी के n पदों का योग फार्मूला क्या होता है? n इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, याद है ना? श्रेणी का n यदि n पद याद करना तब n बराबर a प्लस कोष्ठक में n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, मतलब यार पूरा एकदम याद करके आया हूँ। चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है। चलो इसने जो क्वेश्चन दिया है ना, उसने यह नहीं बताया है कि श्रेणी एक ये अलग अलग है, बताया कहीं? नहीं बताया। हम यह मान लेते हैं वो श्रेणी एक ही है, उस श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है। समझ में आ गया? ऊपर हम सबसे पहले ये लिख देते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है, यह मान लेते हैं। ठीक है, अब जो सबसे पहला चीज लिखा है उसके पे हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन बोला है कि श्रेणी का पीवा पद 1/q है। पीवा पद फार्मूला क्या होता है? थोड़ा बड़ा हो गया देखो,
टी एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस वन इंटू टी, ये होता है ना। लेकिन एनवा पद तो उसने बोला नहीं है, बोला है पीवा पद, यानी कि टी पी बराबर ए प्लस कोष्टक में पी माइनस वन इंटू टी। कोई दिक्कत है? नहीं है। और उसने बोला है कि जो पीवा पद है वन अपान क्यू है, यानी यह जो है वन अपान क्यू के बराबर है। यानी यहाँ से लिख सकते हैं वन अपान क्यू बराबर ए प्लस कोष्टक में पी माइनस वन इंटू डी। इक्वेशन वन बना छोड़ देंगे। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगला बोला है इसी क्वेश्चन में कि क्यूआ पद है वन अपान पी है, इसका क्यूआ पद ज्ञात करते हैं, यानी कि टी क्यू बराबर ए प्लस पुस्तक में क्यू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब क्यूआ पद वन अपान पी है, यानी कि वन अपान पी बराबर ए प्लस पुस्तक में क्यू माइनस वन इंटू डी। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? अब देखो हमारे पास जो मेन मकसद है हमारे पास, वो मकसद क्या है, कहीं से भी ए का यदि हम मान ज्ञात कर लें ना, ए का तो कम हो जाएगा, या डी का ज्ञात कर लें, मतलब ए और डी का मान ज्ञात कर लें, ये ज्ञात कर लें हम कि जो श्रेणी दिया है उस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा और सारांश क्या होगा, तो काम हमारे पास हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे समीकरण 1 और 2 मिल गया है। अब यहाँ पे देखो, यदि हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा दें तो ये कट जाएगा, या सर डी का वैल्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपान क्यू माइनस वन अपान पी इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में पी माइनस वन इंटू डी माइनस ये वाला लिखा जाएगा, यानी कि ए माइनस कोष्टक में क्यू माइनस वन इंटू डी। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? इसके पहले हम ऊपर नीचे करके काटते हैं, इस बार डायरेक्ट लिख दिए एक रूम में। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा p माइनस क्यू अपान पी क्यू इक्वल टू, तोड़ दो इसको तो हो जाएगा यह पी डी माइनस डी। ये देखो इसको तोड़ोगे तो माइनस हो जाएगा क्यू डी, माइनस से माइनस जब अंदर जाएगा तो जाएगा प्लस डी। ठीक है, यहाँ से ये डी कट गया। ठीक है, यहाँ बचा p माइनस क्यू अपान पी क्यू इक्वल टू, इन दोनों में से डी कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा p माइनस क्यू, डी कॉमन हो गया, इससे कट गया। यहाँ से हमारे पास d बराबर निकल गया वन अपान पी क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, अब यह वैल्यू समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें मर्जी उसमें रख सकते हैं। हम इसको समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारे पास ये है, जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, वन अपान क्यू इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में p माइनस वन, डी इसके जगह पर रखेंगे तो बाई p इंटू क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यह बात समझ में आया कि नहीं तुमको जी राजवीर? अरे यार कुछ नहीं किया, डी का वैल्यू पुट कर दिया है, ये वन है, यहाँ पर वन अपान पी क्यू, तो वन का गुणा करने कोई संख्या है इसलिए वन नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा वन अपान क्यू बराबर ए प्लस यह p अपान पी क्यू माइनस वन अपान पी क्यू। ये बात क्लियर है? यहाँ से ये कट जाएगा तो वन अपान क्यू बराबर ए प्लस वन अपान क्यू माइनस वन अपान पी क्यू। क्लियर है? ये और ये कट जाएगा। फिर जब दोनों को, ये देखो माइनस है, इधर लाएंगे तो प्लस जाएगा, यहाँ पर आएगा a इक्वल टू वन अपान पी क्यू। ठीक है, यानी a और d का वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? यही तक मेहनत था, आगे नहीं मेहनत है। अब थोड़ा सा है मिटाते इधर का। क्वेश्चन में बोला है पी क्यू पदों का योग ज्ञात करने के लिए ना, अब हम पी क्यू पदों का योग ज्ञात करते हैं, यानी कि यस पी क्यू बराबर क्या होता है जी, पी क्यू बाई टू कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में पी क्यू माइनस वन इंटू डी। ये होगा ना, यानी कि यस एन बराबर एन बाई टू क्वेश्चन में 2a प्लस क्वेश्चन में एन माइनस वन इंटू डी। एन के जगह पे हम यहाँ पे पी क्यू पुट कर रहे हैं। समझ में आया? क्लियर है ना? रखते हैं वैल्यू पी क्यू बाई टू कोष्टक में, ए के जगह पे हम वन अपान पी क्यू रखेंगे, यानी कि हो जाएगा टू अपान पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस वन
और डी के जगह पर रखेंगे हम 1/PQ। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो हो जाएगा PQ/2 कोष्टक में 2/PQ। इसको तोड़ लो पूरी को, तो हो जाएगा प्लस PQ/PQ माइनस 1/PQ। कोई दिक्कत है? ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा PQ/2 कोष्टक में 2/PQ माइनस 1/PQ प्लस 1। ये बात क्लियर है? घट जाएगा, हर बराबर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PQ/2 कोष्टक में 1/PQ प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं इसमें। तो हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा PQ/2 कोष्टक में 1 प्लस PQ/PQ। ठीक है, अब इस PQ से इस PQ को काट सकते हैं। हाँ, तो फाइनल हमारे पास क्या निकल का है 1/2 कोष्टक में PQ प्लस 1। और ये तुमको प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर? बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा बस मेहनत करना था। चलो नेक्स्ट, समझ में आ गया जी तुमको? क्लियर हो गया तुम? चलो हाँ, आगे लाओ जी। 5.2 के आगे बढ़ो। समांतर माध्य तो था नहीं यार, आउट ऑफ सिलेबस है ना समांतर माध्य याद करने वाला। एक बताएंगे यार, 29-30 में से दोनों एक जैसा है। 30। चलो देखो क्या हो गया, एक बार वीडियो भी जाकर देख लो यार, तो सब मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन मिलेगा उसमें। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी के यम पदों का योग यन पदों के योग के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि यम प्लस यन वे पद का योग 0 है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बता पहले हमको। नहीं आया? तो देखो, एक समांतर श्रेणी दिया है, ठीक है, बोल रहा है इसके यम पदों का योग उसके यन पदों के योग के बराबर है। ठीक है, जैसे मान लो कोई समांतर श्रेणी लिया है, मान लो 0 से शुरू कर रहे हैं, हम 0 1 2 3 4 लिख दिए। ठीक है, हमने सोचते हम बोल रहे हैं 3 पदों का योग और इसके 4 पदों के 3 पदों का योग कितना हो जाएगा जी? 3 ही होगा ना। हाँ, 3। हम मान लो इसका बोल रहे हैं कि इन 2 पदों का योग कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना। ये दोनों बराबर है, यानी कि यम पदों का योग यन पदों के योग के बराबर है, यानी कि यस यम बराबर यस यन। समझ में आया? क्लियर हुआ है? बस यही से लगाना भी समझा। ये जो मानने वाला चीज है कि इसका प्रथम पद ए होगा, सार्वंतर डी होगा, यह मान लेंगे हम पहले। ठीक है, ऊपर लिख लेंगे, माना इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है यस यम बराबर यस यम। क्वेश्चन बोला है ना, यही से शुरू करते हैं। यस यम बराबर क्या होगा? m/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में m माइनस 1 इंटू डी, ये होगा ना। और ये किसके बराबर है? n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, आगे हल करना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा m कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में md माइनस डी इक्वल टू n कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में nd माइनस डी। कोई दिक्कत है? हमको काम बस ये करना है ना, ये जो d वाला है या a वाला है कुछ कट जाए हमें और किसी एक टर्म में वैल्यू आ जाए। ठीक है, गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 2am प्लस m स्क्वायर डी माइनस md इक्वल टू 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस। ठीक है जी, अब काम ये करते हैं, डी वाले को सब एक साइड में और यम वाले को एक साइड में लाते हैं। ये वाले को, ये वाला ये है और एक ये है, यहाँ इधर आएगा तो जाएगा 2m माइनस 2n, ये कम ले लेंगे। ठीक है, और इन दोनों को उधर भेजते हैं, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर
माइनस एन माइनस एम स्क्वायर और प्लस एम इंटू डी। ये बात बताओ समझ में आ गई? ये वाली लाइन ठीक है जी। 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 2a कोष्टक में एम माइनस एम इक्वल कोष्टक में ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इतना। इसको एक साथ करो माइनस में कोष्टक में एम, एक मिनट यार प्लस रखो यहाँ पे एम माइनस एम और पूरे के बाहर कर दो डी को। यह बात बताओ समझ में आ जाए कि अरे कुछ नहीं किए यार, एन स्क्वायर और एम स्क्वायर को एक साथ रखते हैं और एम और एन को एक साथ रखते हैं, ना तो कहें एम और एन कॉमन लेंगे ना अभी यहाँ, ठीक है। ये हो जाएगा 2a कोष्टक में एम माइनस एम इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ये हो जाएगा एन माइनस एम और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा एम प्लस एन हो जाएगा ना, अब प्लस एम माइनस एम, ठीक है। इतना हो गया इंटू डी बार। अब इन दोनों में से बताओ एन माइनस एम हम कॉमन ले सकते कि नहीं? जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कुछ चिन्ह माइनस करना पड़ेगा ताकि ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए। ये बात समझ में आया है? हाँ, अरे हमको एन माइनस एम कॉमन लेना है ना, तो एन माइनस एम बनाना पड़ेगा ना हमको यहाँ, लेकिन यहाँ तो एम माइनस एन था तो माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब दोनों में से हम एन माइनस एन कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा 2a, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेते ताकि ये भी उसी फॉर्म में आ जाए, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा एन माइनस एम इक्वल टू, हाँ एन माइनस एम हो जाएगा और अंदर जो बचेगा वो बचेगा एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है नहीं है ना? इससे क्या हो गया, कट गया, यानी कि 2a बराबर हम क्या लिखेंगे, इसको इधर कटेंगे, इधर माइनस है ना, इधर माइनस जाएगा, यानी कि माइनस बचेगा एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, क्लियर हुआ? हाँ, इसके साथ जाएगा, सिर्फ चिन्ह को ही भेजे हैं हम ना, जिसको भेजेंगे वही नहीं जाएगा कि जबरदस्ती चला जाएगा कोई, ठीक है। चाहते हो 2a का निकाले हैं तो एम प्लस एन पदों का योग पूछा है ना, उसमें आएगा 2a, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब देखो इधर ट्यूशन में बोला है थोड़ा सा उधर से लिखना चाहिए, थोड़ा सा मिटा दे क्या आई, बस इतना ही। ट्यूशन में क्या बोला है वो, एम प्लस एन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 30 था, हाँ एम प्लस 91 पद का योग है ना, यानी कि यस एम प्लस एन बराबर 2a, एक मिनट पहले प्लस करते हैं ना जी, एम प्लस एन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में एम माइनस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बताओ, ये बात समझ में आ गई भाई जो लिखे हैं तुमको जी? मेन डाउट तुम पे ही बताना तुम्हारा, हाँ? अरे फार्मूला होता ना यार, यस एन बराबर होता है एन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। इस एन की जगह पे एम प्लस एन प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा एम प्लस एन बाई 2 कोष्टक में 2a, अच्छा 2a की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू कर सकते हैं नहीं, ये है ना, रखो माइनस कोष्टक में एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और वो वाला वैल्यू जो है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ विपरीत चिन्ह आ गए, कट गए कि नहीं? कट गए। और एम प्लस एन बाई 2 में 0 का गुणा करोगे क्या आएगा, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चौदह पीछे जाए पलट के नहीं बताएंगे। 29 से 20 पे लेके जा रहे हो यार, उधर से 20 से 29 पे ला रहे हो। 29 वाला कहाँ है? 20 वाला। स्वागत में पी पदों का योग क्यू है तथा क्यू पदों का योग पी है।
तो समांतर श्रेणी के p प्लस q पदों का योग कहते हैं। एकदम सेम ऐसे ही लगेगा। ये भी तो इसे किए थे यम पदों का योग, नहीं इसके पहले वाला जो लगाए थे 27 वाला। p पदों का योग इतना है और q पदों का योग इतना है, तो p प्लस q पदों का योग याद कीजिए। बताए थे ना, वैसे ही लगाओ यार, थोड़ा बहुत तुम भी मेहनत करो, हम ही सब करेंगे। हाँ और कौन बोल रहे हैं? हमको हर किताब इसमें से पेपर, हाँ उसमें से बनाएंगे, इसमें दोनों किताबें। हाँ अगला लाओ, क्वेश्चन लाओ, तुम लोग बात मत करो, ट्यूशन दो आज तुम लोग, मजा तो परसों आएगा ना। समांतर श्रेणी तक ही पढ़ा है, और इसके आगे पढ़ा दिया निर्देशांक ज्यामिति भी तो हो गया है। कौन वाला रले करा हम लगा तब ना, लट्ठा वाला है ये, लगता है एनसीईआरटी का सवाल एकदम। हाँ देखो सुनो इधर, ये एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। बोल रहा है 200 लट्ठे, लट्ठे समझ रहे हो ना, डंडे है ना, तुम्हारे दिया है ना। हाँ 200 लट्ठे को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगले पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके अगले में 18 इत्यादि, ऐसे मतलब जैसे आकृति भी दिया है। ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ऐसे समझो क्वेश्चन को। ये भी जाता है एकदम, ये एनसीईआरटी किताब है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल शायद दिया है, अभ्यास में दिया है, पिछले साल ये एग्जाम्पल नहीं था, अपग्रेड करके उसको अभ्यास में डाल दिया। हाँ तो कोई क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें टोटल हमारे पास 200 लट्ठे हैं। क्वेश्चन इधर सुनो, 200 लट्ठे हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ना, जो सबसे नीचे पंक्ति रखी जाएगी, यानी कि ऐसे रखेंगे, सबसे नीचे पंक्ति ये है, ठीक है, इसमें हमने 20 लट्ठे रखे, कितने रखे हैं 20। इसके जब ऊपर वाले में रखेंगे ना तो एक कम रखेंगे, यानी कि हम कितने रखेंगे 19। इसके जब अगले वाले में रखेंगे हम कितना रखेंगे 18, ऐसे रख रहे हैं, यानी कि घटते हुए क्रम में, हाँ तिरंगा टाइप में समझो, यानी घटते हुए क्रम में रख रहे हैं, ये हुआ ना। अब बोल रहा है हमारे पास कितने लट्ठे हैं टोटल 200 लट्ठे हैं, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें यदि हमने 20 रख दिया, अगले वाले में 19, तब तो इन दोनों मिला के कितने लट्ठे रख दिए 39। अभी सवाल नहीं बता रहे हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं। फिर अगले वाले में तीनों को मिला कितना रख दिया, जोड़ो, अरे यार हो जाएगा 17 से 47 हो जाएगा ना, अच्छा 57 हो जाएगा, 57 होगा ना। अरे यार 8 और 9 17, हासिल 1, 3 1 4 1 5 57। कुछ समझ में आ रहा है, मतलब यह जो लिखा है ना वह यस यन लिखा है 200, समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ। हाँ यह बोल रहा है कि प्रथम पद यह है, द्वितीय पद यह है, तृतीय पद यह है, ऐसे बोल रहा है ना, जो अंतिम पद है टीएन जिसको यल बोलते हैं, यह भी याद करना है हमको, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन के लिए, कंसेप्ट हो गया क्लियर। तुम यार लिखना बंद करो, हाँ क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलो आगे अब बताते हैं, यानी कि इस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना है 20 है ना, द्वितीय पद कितना है 19 है, तो बताओ डी कितना हो जाएगा 19 माइनस 20 बराबर -1, ठीक है। हमको यन याद करना है, पंक्ति संख्या याद करना है ना। हाँ यस यन बराबर होता है n/2 कोष्ठक में 2a प्लस कोष्ठक में n-1 टू यस यन बराबर लिखा है 200। यन हमको याद करना है कि कितने पंक्ति में रखा जा सकता है, 2 8 20 20 दूनी 40 प्लस कोष्ठक में n-1 एंड -1, ठीक है। ये हो जाएगा 200 बराबर n/2 कोष्ठक में 40 माइनस n, यही होगा ना, प्लस 1 हो जाएगा,
यानी कि हो जाएगा गुणा कर लेते हैं इधर, हो जाएगा ये 400 बराबर n कोष्टक में 41 माइनस दो हजार समीकरण हो गया, कार्यक्रम है। ठीक है, ये हो जाएगा 400 बराबर 41 n माइनस n इधर लाते हैं सबको, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर गुणा करने पे 400 और जोड़ने पे 41 है कोई संख्या 2500 पहले से एकदम बैठा n स्क्वायर माइनस 25 n माइनस 16 n प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो जाएगा n माइनस 25। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे जी बताओ राजवीर? माइनस है ना, और माइनस 16 कॉमन लेंगे क्या बचेगा n माइनस 25 बचेगा। दोनों में कैसा आ गया, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं n माइनस 25 और दूसरे पुस्तक में n माइनस 16, यानी कि n बराबर या तो 25 होगा या तो n बराबर 16। तो दोनों प्रश्न कैसे आएगा यार? आएगा सर, लेकिन 25 को मान कहाँ है और कर लिए हाँ? किस वाली? अच्छा चल ठीक है, देखते हैं अभी पता चलेगा। ये हो गया हमारे पास, या तो n बराबर 25 होगा या तो n बराबर 16 होगा। ठीक है, उसमें यह भी बोला है, एक चीज क्या बोला है, सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हैं, बोला ना सबसे लास्ट वाले में, यानी कि tn बराबर भी ज्ञात, tn बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू फॉर्मूला होता है ना। यदि हम n बराबर 25 ले रहे हैं तब बात करते हैं, यानी कि 25 बराबर a की जगह पे 20 प्लस कोष्टक में 25 में से 24 n की जगह माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा 20 और माइनस 24 यानी माइनस 4 आ रहा। ऐसा नहीं यार उसमें लट्ठू संख्या घटा दिए हम, ऐसा नहीं हो सकता है ना। यानी ये क्या है गलत, यानी कि n बराबर जो 25 हो क्या है गलत। अब n बराबर 16 रखते हैं तो tn बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि t 16 बराबर a कितना है 20 प्लस कोष्टक में 16 में से क्या 16 में से क्या 15 में माइनस 1 का गुणा करेंगे यानी कि 20 माइनस 15, यानी कि अंतिम वाले पंक्ति में कितने हम लट्ठे रखेंगे 5 लट्ठे। समझ में आ गया? और टोटल लट्ठों की जो पंक्तियों की संख्या कितना होगा 16 होगा। क्या निकाले हैं? क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट परेशानी? चलो एनसीईआरटी का एक काफी दिन से ही राजीव बोल रहा सर ये सवाल बता दिए सवाल बता दिए, हम नहीं बता रहे थे। हाँ? लगा लिए आप कैसे लगा दूसरे तरीके। हाँ अगला लाओ। सीधे 4 पर 20 हाँ उसी में कभी उसी में दिखाओ। बोल रहा है इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potato in the line. See figure. समझ में आ रहा है क्वेश्चन इंग्लिश में? चलो हिंदी में बताते हैं। दिखाओ हिंदी वाला दो। अरे हिंदी वाला दो की तो बताओ ना बताइए यार, उसमें हम कहाँ ढूंढे यार। बोल रहा है सुनो इधर, अब समझ में आएगा तुमको हिंदी में। बोल रहा है एक आलू दौड़ बोल रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी कि पहला जो आम इधर समझो, पहले ट्यूशन थोड़ा बढ़िया है। अरे पढ़ेंगे पहले समझो तो क्वेश्चन, हमारी तरफ से क्वेश्चन रिविजन कर दिया हम। जिस दिन हम जब बोल देते हैं ठीक है ओके, उसके बाद कोई डाउट नहीं तो कंप्लीट ही। क्वेश्चन नंबर 20 कहने का मतलब है यहाँ पर एक बाल्टी रखा है, ठीक है। सुनो जी, फिगर जो दिया है उसके हिसाब से यहाँ पर बाल्टी रखा है
और जो पहला आलू है इससे 5 मीटर की दूरी पर। हाँ आलू नहीं बोला है, आलू नहीं बोला है, पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और इसके बाद से आगे वाले जितने हैं ना इससे सब 3-3 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से 3, यानी कि आगे जितने रखते जाएंगे पीछे वाले से 3 मीटर पीछे रखेंगे। समझ में आ गया? जैसे जब रेसिंग होता है तो क्या ऐसे बना देते हैं, ऐसे रहता है ना, इसमें कई कोई ऐसे सर्किल रहता है, ऐसे रहता है ना, तो जो सबसे अंदर वाला सर्किल रहता है वो सबसे पीछे खड़ा रहता है ना, और उसके बाहर वाले में यहाँ रहता है, आज जो सबसे इधर रहता है वो यहाँ पे खड़ा रहता है, ऐसा रहता है, खड़ा नहीं रहते हैं। सुनो, यह इसलिए किया जाता है ताकि वो दूरी जो है समान हो जाए। समझ में आया? क्लियर हो गया? इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। टोटल आलू की संख्या कितनी है? 10। यानी कि हमने 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, यहाँ पे 4, फिर अगला होगा 5, 6, ऐसे ऐसे करके कहा होगा 10 आलू तक रखे गए हैं। ठीक है, बोल रहा है जैसे आकृति देखिए, आकृति देखने के लिए बोल रहा है, आकृति से बनाया भी है। बोल रहा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। बाल्टी कहाँ रखता है? अच्छा आगे है, चलो सुनिएगा। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निम्नतम आलू को उठाता है, निकटतम आलू को, जो पहले आलू पड़ेगा उसको उठाएगा वो, और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। यानी कि ऐसे समझो, मतलब यहाँ से दौड़ना शुरू करना है, ये आलू मिला, इसको उठा के यहाँ पे रखना है, फिर आगे गए, फिर ये मिला, फिर ऐसे रखना है। समझ में आ गया? बड़ा हार्ड कुछ हो रहा है। ठीक है, दूसरा आलू उठाता है, फिर वापस दौड़ता है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालता है, तथा वह ऐसा तब तक करती है जब तक वह सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितना दौड़ना पड़ेगा? बड़ा हार्ड क्वेश्चन है। चलो समझो, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से मान लीजिए दौड़ना शुरू किया पहले वाला पर्सन, ठीक है। अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक गया, आलू मिला पहला उसको, और फिर इसको यहाँ पर लाके डाला। कुल दूरी कितना चला उसने पहली बार में? 5। मारेंगे तो यहाँ से गया है और आया गया, 5 इधर 5 गया, कितना चला? 10। यानी कि पहली बार में इसको एवं लिख रहे हैं, कितना चला वो? अरे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर जो भी होगा, नहीं समझ में आया? मीटर लिखा है, मीटर। यदि अब चलो ये पहला आलू उसने उठा लिया, दूसरे आलू की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से जाएगा, ये 5 चलेगा, अब फिर आई 3, अब फिर इधर 3, अब फिर आई 5, कितना दूर चला? 5, 3, 8, 8 और 3 11, और 11 5 16, यानी कि कितना चला उसमें? 16। कंसेप्ट अभी देखना ध्यान से। यदि हम A3 करें तब कितना चला हो? फिर देखो A3 के लिए यहाँ पे उठाएगा ना वो, पहला आलू ये हो गया, पहला नंबर, दूसरा आलू ये था, और तीसरा आलू ये है। 5, 3, 8 और 8 3 11, 11 जाएगा अभी तो, कितना हो जाएगा? 22। अब इसमें थोड़ा सा तुम ध्यान देखो, अंदर कितने का आ रहा है? अंदर कितने का आ रहा है? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यानी कि यदि वो अंतिम बार, यानी कि अंतिम आलू उठाता है जो 10 नंबर पे है, 10 नंबर पे है, ये बताओ 3 3 3 3 3 3 करके 10 बार चला होगा कि नहीं? आज कितना हो गया? 30 हुआ ना। अब गया है तो आया भी होगा, 30 30 60, और भाई तो 10 गो एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। यानी कि ये 10 बराबर कितना चला होगा? 30 60, 30 इधर चला था, 30 इधर 60, भाई 10 70। समझ में आ गया कि नहीं? इतना क्लियर हुआ? अब कुछ नहीं करना, बोल रहा है कुल दूरी कितना चला, ये बोला है ना, कुल दूरी, यानी कि यन याद करना। यन बराबर क्या होता है? n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 × d।
मुख्य समस्या यह है कि यन क्या रखे यहाँ पे, है कि नहीं समस्या हमारे पास। यहाँ पे हमको लास्ट वाला टर्म पता है, तो फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस पुस्तक में एन माइनस 1 इंटू डी। 10 आएगा लेकिन तुमको निकाल के दिखाएगा। एन बराबर 70 बराबर ए 10 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 6 है ना 6। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 60 बराबर एन माइनस 1 इंटू काटोगे तो हो जाएगा 10 इधर, यानी कि एन बराबर कितना हो गया 10 बोले थे ना शायद 11, यानी कि एन बराबर कितना हो गया 11, इसीलिए निकाले हैं कहीं गड़बड़ ना हो। यानी कि एन बराबर क्या पुट करेंगे हम 11, हम मिटा दे अब। यानी कि यस 11 बराबर 11/2 कोष्ठक में 2 इंटू ए प्लस कोष्ठक में 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है 11/2 कोष्ठक में 10 दूनी 20 हो जाएगा 10 10 में कितना आ जाएगा 60। ठीक है 11/2 कितना हो जाएगा 80 40 11 चौकी 44। ठीक है ना, यानी कि वो कितना मीटर चला है 370 मीटर। हाँ 370 हाँ 10 रखा है। अभी दुनिया छोड़ दिया है का आयु तो चल रहा है आखिर। यार हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोला है 10 आलू बोला है ना टोटल, बोला है ना क्वेश्चन में 10 आलू। 10 आलू जब बोला इसके आगे 10 रखेंगे कि नहीं है, हाई वाला 10 रखेंगे ना, ये तो 10 चलेगा दूरिया, हाई तो नहीं चलेगा। हाई वाला जो छोड़ के गया है 5 मिनट जो क्या होता है डिफरेंस दे के गया है। ठीक है हमारे हिसाब से यही पर आएगा। ठीक है यदि मान लो यदि चलो इसके हिसाब से देख लेते हैं। यदि एन बराबर 10 रखा है एन बराबर 10 रखेंगे तो यस एन बराबर हो जाएगा 10/2 तो 10 गुणे 2 प्लस पुस्तक में 10 माइनस 1 इंटू 20 तो हो जाएगा 5 पुस्तक में 20 ये हो जाएगा 9 छके 54 5 गुणे कितना हो जाएगा जी 74 हो जाएगा। और 4 बचे 20 2 35 36 37। कुछ नहीं यार यही बोला तू और किया है, लेकिन इसमें तुम्हारे अरे सुनो इसमें क्या किया ना तुम्हारे किताब में सिर्फ इससे यहाँ से यानी जो फर्स्ट आलू है वहां से दूरी वो ले लिया है, लेकिन हमको यहाँ तक दौड़ा रहा है ना उसको, ये तो दूरियां लेके चलेंगे हम, ये पूरा दूरी लेके चलेंगे। और इसमें बेचारे ने बस यहीं से दौड़ाया है, पहले आलू से दौड़ा के लास्ट 10 आलू तक लेकर गया है। ठीक है इसी में 18 नंबर की इसमें है ना जी पीछे है यार ये तो हार्ड है जी। सुनो इधर बोल रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेमी 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमांक अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई रहती है। चलो देखो इधर जैसा फिगर लिखा है वैसा फिगर बना दे रहे, समझा दे रहे, लगाना फिगर जोड़ना है, कुछ नहीं है, एकदम सेम जैसा ही सोलह था ना सेम वैसे करना है। समझ लो पहले क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक पॉइंट ए लीजिए, ठीक है, और 0.5 का त्रिज्या लीजिए। हम अब बोल रहा है इसको एक अर्धवृत्त बनाइए, अर्धवृत्त कैसे बनेगा कि नहीं, हाफ सर्किल। ठीक है क्लियर हुआ। फिर आगे बोल रहा है अगली बार क्या करना है ना, हाँ ठीक है, अगली बार बोल रहा है यहीं से अब अगली बार जब चलना है हमको कहाँ जाना, अरे रुको यार, बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए बारी बारी से देखो यहाँ पे एक पॉइंट ए लिखा है पॉइंट बी लिखा है, समझो क्वेश्चन
थोड़ा सा पहली बार बोल रहा है कि आप पहली बार में यदि एक केंद्र लिए हैं तो अगली बार में बी को केंद्र लेंगे, ठीक है। यदि बी को लिया है तो फिर अगली बार में फिर ए को लेंगे, फिर अगले बार वाले में बी को, यानी कि बारी बारी से दोनों को लेना है। पहले ए को लिए हैं फिर अगले बार में बी को लेना है। तो पहली बार में ए को लेकर ये एक त्रिज्या खींच दिया, ठीक है। अब दूसरी बार में जब बी से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, 0.5 सेंटीमीटर है, यानी कि अब इसको लेकर एक अर्धवृत्त खींचिए, ऐसे जाएगा ना अर्धवृत्त। हाँ, अब देखो ये लगे कैसे, समझो। इस पहले वाले के लिए परिधि की लंबाई याद करेंगे। एक वृत्त का परिधि का लंबाई होता है 2 पाई आर, लेकिन अर्धवृत्त है तो सिर्फ बचेगा पाई आर। समझ में आ गया? यानी कि इस पहले के लिए हो जाएगा पाई इंटू 0.5, ठीक है। अरे भाई दूसरे के लिए लेंगे हम, दूसरे वाले के लिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है ना, अभी तो 1 सेंटीमीटर होगा, इधर ही होगा कि नहीं, यानी कि हो जाएगा यह पाई इंटू 1। अरे पाई आर होता है ना, तो इस बार तो आर हमको 1 लेना है, ये है ये इधर यहाँ थोड़ा पहले आ गया, ऐसे नहीं है, ऐसे होगा, यह दूरी और यह दूरी बराबर होगा। समझ में आ गया? और फिर अगली बार जब खींच रहे हैं, कितना बोला आ गया, सुनो इधर, अगली बार 13 टोटल खींचना है, 13, यानी कि पहले एक ये हो गया, ये एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा खींचेंगे तो 0.5 हम बढ़ा लेंगे, यानी कि यहाँ बी लिए था ना इस बार, अब इस बार ए लेंगे, तो है 0.5 और है 1, तो ये 1.5 हो गया कि नहीं हो गया, 1.5 हो गया। अब फिर यहाँ से इसे खींचना है, ठीक है, यानी कि अब ये दूरी जो कितना हो गई, 1.5 हो गया, इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, पाई 1.5। समझ में गया? और ऐसे ऐसे करके हमें टोटल 13 खींचना है। कितना खींचना है, 13। तो पहले की लंबाई इतना आ गया, निकालोगे, दूसरे की लंबाई इतना आ गया, तीसरे की इतना, यानी कि यह हो गया A1, ये हो गया A2, और फिर अगला वाला आएगा A3, और इसी तरह हमको A13 तक खींचना है। तो हर बार इसे खींच के नहीं निकालेंगे हम, हाँ, A1 को निकाल लिया हमारे पास, हम सीधा D निकाल लेते हैं। D बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, A2 माइनस A1, A2 कितना है, पाई माइनस पाई बाई 2, यही है ना, पूरा करो हो जाएगा पाई बाई 2, D बराबर, नहीं हुआ ना, तो जो क्या हुआ, अरे मत रखो ना, बाद में रख लेना। अब जो 13वां जो सर्किल खींचा जाएगा वो T13 होगा, T13 बराबर A प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू D, यानी कि A की जगह पे क्या रखेंगे, पाई बाई 2 प्लस कोष्टक में 13 माइनस 1, और D की जगह पे पाई बाई 2, पाई बाई 2 दोनों है, कॉमन ले लो, पाई बाई 2, यहाँ बचेगा 1 और प्लस है, कितना बचेगा 12, यानी कि हो जाएगा 13 पाई बाई 2, T13। जो 13वां वाला होगा इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, इतना, हाँ, अरे पाई के मान रख देना यार, 3.4, 22/7 लगाए देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, क्या नहीं क्लियर है बताओ तुम, ट्यूशन पढ़ो पहले। हाँ हाँ, सुनो ये बोला है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से, यानी पहले हम केंद्र ए से शुरू करेंगे, फिर अगली बार बी से, बी के बाद फिर ए, फिर ए के बाद बी, बी के बाद ए, यानी कि पहले ए फिर बी, ए बी चलता है। इतना समझ में गया? तो पहली बार वो शुरू कर रहा है तो पॉइंट ए से शुरू कर रहा है। अब बोला है 0.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए, अर्धवृत्त खींचिए। हमने 0.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लिया और एक अर्धवृत्त खींच दिया। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे बोल रहा है कि अगली बार जब आप त्रिज्या मतलब 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या लीजिएगा तो आप बी से चलिएगा। तो ये देखो 0.5 है तो है तो 0.5 होगा। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। तो ये पूरा कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। अब बोला इस बार बी से खींचिएगा, हम बी से उठाएंगे तो 1 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं। अब भाई जब खींचेंगे तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त बनेगा कि नहीं। हाँ, जैसे इसकी परिधि ज्ञात की तो वैसे इसका भी परिधि ज्ञात करेंगे।
वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, लेकिन अर्धवृत्त का पाई आर होता है। तो पाई आर हमने A1 ज्ञात किया, देखो यहाँ पे A2 ज्ञात किया, A3। अब ऐसा नहीं ना, इसी करते 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 हम 13 तक ज्ञात करेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। हम देख रहे हैं एक सीक्वेंस मिल रहा है सब में, पाई बाई 2 सब में बढ़ रहा है धीरे धीरे, कहीं भी उठा के देखो। जैसे मान लो हमने अभी A1 और A2 में ऐसे कर दिया ना, इन दोनों में क्या है ना, इन दोनों में करके देखते हैं। देखो A3 कितना है, 3/2 पाई है, और ये कितना है, पाई है, घटाओगे यानी कि 3 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2, यानी हो जाएगा पाई बाई 2। आगे नहीं, ये क्या है, सार्वंतर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सार्वंतर डी ले लिए हम। अब अंतिम पद यानी कि 13वां पद कितना होगा, 13वें पद की लंबाई कितनी होगी, या T13 से निकल जाएगा। T13 बराबर A प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर कितना है, 0.5 पाई है, इसको पाई बाई 2 नहीं लिख सकते हैं। तो पाई बाई 2 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी की जगह पाई बाई 2। गधा हो तुम, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखे, ऐसे नहीं है उसमें सर जी, अच्छा बाई 2 लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। हाँ यार, दोनों में पाई बाई 2 दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचा कि नहीं, 1 13 में से जाएगा तो 12, 12 और 1 13, यानी कि अंतिम वाला जो 13वां जो सर्पिल होगा उसकी लंबाई तो ज्ञात कर रहे हैं अभी, समझाना तो इसको कितना होगा, 13 पाई बाई 2 हो जाएगा। कुल बोला है योग ज्ञात कीजिए, बोला है ना। तो यस n बराबर क्या होता है, n बाई 2 कोष्टक में A प्लस n। एक फार्मूला यह भी होता है, पता है ना, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद हमको यहाँ पे पता है, इसीलिए हम एक फार्मूला रख रहे हैं। क्वेश्चन में 13 बोल ही दिया है, 13/2, और एक मान पाई बाई 2, और रियल का मान 13 पाई बाई 2। 13 और 1 बात मत करो तुम लोग, कितना जाएगा, 14 पाई बाई 2। तो गुणा करो, 13 में 14 क्या है, तो कितना होगा, ये 6 हो जाएगा, आप प्लस 13 इंटू पाई अपॉन 2 दूनी 4। ये समझ में आया कैसे गुणा किया है। अरे 13 का स्क्वायर होता है 169, इसको 14 को ऐसे 13 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, वही तो किए हैं यार, जोड़ घटाने जैसे बड़ा है ना तो तोड़ के किया जाता है, आसानी से हो जाता है। तो करो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 1 7 नहीं यार 8 होगा ना, 6 और 1 7 हासिल हुआ 8, और यह 1 इंटू पाई बाई 4, 2 से कट जाएगा, 2 2 4 2 9 18, 2 कम 2, यानी कि 91 2 इंटू पाई। वैल्यू पुट करो, पाई का पुट किया है, पुट कर चलाया तो इसे रख दिया है, पहले पुट किया है, ठीक है, इधर रखते हैं, इसी को मिटा देते हैं, क्या उधर है, यानी कि 91/2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, 2 से कट जाएगा 11, 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 तरीके 21, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 13 गुणे 11, 13 11 33 3, और 11 11 12 13 14, 143 मीटर है, सेंटीमीटर, यानी कि टोटल जो सर्किल बनेगा उसका लंबाई कितना हो जाएगा, 143 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, हार्ड नहीं था लेकिन तुम लोग परेशान थे, ठीक है।